सर जी अब कुछ रश मेरा ख्याल है कि पहले की निस्बत बेहतर हो गया है। जी काफ़ी हद तक बेहतर हो गया है, अभी भी काफ़ी है खैर, लेकिन ये है कि पीछे M2 के ऊपर भी बहुत ज़्यादा रश हमने फेस किया है और इधर पीछे M4 के ऊपर भी बहुत ज़्यादा रश था और इधर M2 के ऊपर भी रश हद से ज़्यादा था, रूटीन से बहुत ज़्यादा था। तो वजह नहीं समझ आई, लेकिन बहरहाल बहुत ज़्यादा था। अब बेहतर है। शायद फोक की वजह से ना हो सर, फोक तो है ही नहीं सर। नहीं, वो इनके कागजों में तो है ना, वैसा तो नहीं है। जानता है सर। अच्छा सर, मुझे एक और सवाल नंबर डैश का जवाब दें। डैश क्या है सर? सर मतलब पता नहीं कौन सा सवाल नंबर है। अच्छा फिर ठीक है। करना चाहिए या नहीं सर करें सर। आपने ऐसा कोई सवाल नहीं होता जो नहीं करना चाहिए, हर सवाल करने वाला होता है। ओके सर, आपने सोशल मीडिया के एक प्लेटफॉर्म फेसबुक पर ग्रुप बनाए थे। बिल्कुल। और बड़े जज्बे से आप थे कि इस पे ऐसा करेंगे, इस पे ऐसा करेंगे, ये करेंगे। तो तकरीबन कोई 3-4 वीक के बाद आप कुछ डिसहार्ट से कुछ मतलब हुए, उन पर एक्टिविटी डाउन कर दी। वो ऐसे क्यों किया? क्या मकसद क्या था आपका प्लेटफॉर्म बनाने का, और आप उतनी मूवमेंट क्यों नहीं है? सर, पिछले 15 सालों के अंदर सोशल मीडिया के हवाले से मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है और काम का जो बुनियादी मकसद था वो सिर्फ़ और सिर्फ इतना था कि एक ऐसी कम्युनिटी डेवलप की जाए अच्छे फॉरेक्स ट्रेडर्स की, जो कि मिलकर दूसरों की हेल्प करें। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे कम अज़ कम पाकिस्तान और इंडिया की अगर मैं बात कर लूँ तो हमारे ट्रेडर्स के अंदर ये सेंस शायद है ही नहीं या बहुत थोड़ी है कि वो दूसरों की हेल्प करें। हर बंदा अपना चूरन बेचने आता है। मैंने खैर इससे भी पहले आप जिस ग्रुप की बात कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर, हमने ग्रुप बनाया था इससे तकरीबन 2-2.5 साल पहले, प्रोफेशनल फॉरेक्स ट्रेडर्स ऑफ पाकिस्तान के नाम से, और एक मेरा ग्रुप है forex-guru.tk के नाम से। ये ग्रुप हमने आज से को 2-2.5 साल पहले बनाए थे और इस ग्रुप को बनाने के पीछे काफ़ी सारे आप जैसे दोस्त थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा इंसिस्ट किया कि मैं सोशल मीडिया छोड़ चुका था इन्हीं वजह से तंग आके, लेकिन आप दोस्तों ने इंसिस्ट किया था कि जी सोशल मीडिया के ऊपर प्रेजेंस जो है वो रखें ताकि लोगों का भला हो। तो हमने ये ग्रुप्स क्रिएट किए। मकसद यही था कि एक ऐसी कम्युनिटी डेवलप हो जाए जो मिलकर दूसरों की हेल्प करे, आपस में एक दूसरे की हेल्प करे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठाएं। लेकिन उन ग्रुप्स के अंदर जो सबसे बड़ा हमें इशू फेस करना पड़ा, हमारे जिस वक्त हमने ग्रुप बनाए थे तकरीबन 6 एडमिन थे उस ग्रुप के, और 6 के 6 एडमिन दिन के तकरीबन 12 घंटे से ज़्यादा टाइम दे रहे थे उन ग्रुप्स के अंदर सिर्फ ऐसे लोगों की पोस्टें डिलीट करने पे जो सिर्फ चूरन बेचने आ रहे हैं। आप भी उस ग्रुप में एडमिन थे, आपने भी देखा था कि तकरीबन दिन में अगर 100 पोस्टें आ रही हैं तो उनमें से 95 पोस्ट ऐसी आ रही है जो सिर्फ टेलीग्रामर्स हैं। सर ज़्यादा कर ले 98 कर ले जी, 2 पोस्टें काम की आ रही हैं और 98 पोस्टें ऐसी आ रही हैं जो सिर्फ और सिर्फ टेलीग्रामर हैं, जो सिर्फ लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं कि जी मुझसे आप सिग्नल पर ख़रीद लें, आप मुझे अकाउंट मैनेजमेंट के लिए दे दें, आप मुझसे ये कर लें वो कर लें। उनका एजुकेशन से सिरे का कोई वास्ता ही नहीं था, ना वो खुद उनको ट्रेडिंग आती थी, ना किसी को एजुकेट करने के हवाले से या हेल्प करने के हवाले से उनके पास कोई एबिलिटी थी। जस्ट टेलीग्रामर थे और कई सारे टेलीग्रामर्स के तो इंटरव्यू मैंने भी लिए, और जब उनसे फॉरेक्स के बारे में पूछते भी थे तो उनको फॉरेक्स की अलबे का भी नहीं पता था। मतलब ऐसे टेलीग्रामर्स भी अपने देखे हैं जो टेलीग्राम लिंक पोस्ट कर रहे हैं अकाउंट मैनेजमेंट के लिए, और उनको ये भी नहीं पता कि स्टॉप लॉस क्या होता है, टेक प्रॉफिट क्या होता है। जस्ट उनको इस बात से गरज है कि उनके आईपी में जाके बंदा अकाउंट खोले, वो धड़ाधड़ ट्रेडिंग करके अकाउंट उसका उड़ाए और जो थोड़ा बहुत कमीशन उनको मिलता है आईपी से वो मिल जाए। तो इस चक्कर में वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को अप्रोच कर रहे थे। तो सर मुझे, आपको भी पता है, आपने भी ज़ाहिर टाइम दिया है, तो तकरीबन पहले 1 साल में, अब तो तकरीबन तीसरा साल चल रहा है, पहले 1 साल के अंदर 12-12 घंटे हमने जस्ट पोस्टेड डिलीट करने पे टाइम दिया है। इतनी ज़्यादा पोस्टें दिन में आती थी।
कमेंट्स इतने ज़्यादा आते थे, कमेंट्स डिलीट करते थे। हालांकि उससे हमें कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं था, लेकिन हम सिर्फ इसलिए उनको डिलीट कर रहे थे क्योंकि अगर एक बंदा भी उन टेलीग्रामर्स के हथे चढ़ता है और अपना नुकसान कर बैठता है तो वो जाहिर है मेरे दिल पे ग्रां गुजरता कि यार हमारे ग्रुप से एक बंदा गलत बंदे के हाथ में चला गया, तो हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए उन टेलीग्रामर्स को डिलीट कर रहे थे। लेकिन देखा हमने ये कि बहुत ही कम लोग एजुकेशनल पर्पसेस के लिए उस प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं। या आप फेसबुक के ऊपर किसी भी फॉरेक्स के ग्रुप को देख लें, वहाँ पे आपको इन्हीं लोगों की भरमार मिलेगी जो सिग्नल सेल कर रहे हैं, जो स्ट्रेटजी सेल कर रहे हैं। एजुकेशन के नाम पे बहुत ही कम काम हो रहा है, ख़ास तौर पे इंडिया और पाकिस्तान के अंदर। यहाँ कुछ गैर मुल्की प्लेटफॉर्म ऐसे हो सकते हैं जहाँ पे कुछ बेहतर इससे रिजल्ट्स हों, मैंने देखे हैं एक दो, लेकिन पाकिस्तान इंडिया में मैंने नहीं देखा कि लोग अपना चूरन बेचने के अलावा लोगों को एजुकेट करने में या लोगों की हेल्प करने में कोई इंटरेस्ट रखते हो। तो इसी वजह से सर हमने फिर वो एक्टिविटीज़ जो थी वो सारी हमने मिनिमाइज़ कर दी, क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम देने के बाद हमें अपने लिए, अपनी ट्रेडिंग के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए टाइम नहीं बच रहा था। अभी भी ग्रुप्स चल रही हैं, लेकिन को बहुत ज़्यादा एक्टिव उसमें हम नहीं हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह खैर टेलीग्रामर्स की मिकदार भी कम हो गई है। वो इस तरह से कि हमारा जो इस वक्त ग्रुप है प्रोफेशनल फॉरेक्स ट्रेडर्स ऑफ पाकिस्तान का, उसके तकरीबन कोई 14-15 हज़ार इस वक्त एक्टिव मेंबर्स हैं और तकरीबन को 17 हज़ार के करीब लोग ऐसे हैं जिनको हमने ग्रुप में से बैन किया हुआ है। यानी अगर हम उनको बैन ना करते तो हमारे ग्रुप की इस वक्त तादाद तकरीबन 30-32 हज़ार होती, लेकिन 17 हज़ार से ज़्यादा बंदों को हमने ग्रुप में बैन किया है। और ये सारे बंदे वो थे जो टेलीग्राम के लिंक पोस्ट किया करते थे, जिनका एजुकेशन से सिरे का कोई वास्ता नहीं था और वो जस्ट लोगों को कोई ना कोई चूरन बेचने आते थे। तो ये सर मेन रीज़न है। अब इसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम देना कोई अक्लमंदी है, क्योंकि हमने और भी ग्रुप्स बना के बाद में देखा जिधर भी ग्रुप बनाते हैं टेलीग्रामर ही आते हैं।